हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं शॉर्ट्स एंड एंडेसिस यानी घातांक एवं करड़ी। उसी का अगला वीडियो यानी अगला पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें आप देखेंगे उससे आगे के टाइप। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूं कंपटीशन के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी। एकेडमिक स्टूडेंट के लिए मैं डिटेल में टॉपिक को लेकर आता हूं, जिसमें चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंपटीशन के लिए जो मैं टॉपिक लेके आता हूं वो थोड़ा फास्ट और ट्रिक पे आधारित होता है। तो आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करते हो, कंपटीशन स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ में किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारा चैनल है स्टडी थिंक, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। आपके मैथ की हर टॉपिक पर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चलिए इसी के साथ मैं टॉपिक को शुरू करता हूं। और आइए, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है अगला टाइप, शॉर्ट्स एंड एंडेसिस, घातांक एवं कड़ी का अगला टाइप। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस टॉपिक को उठाऊंगा उसकी हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी टॉपिक से रिलेटेड कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर उस पर कोई ट्रिक है तो उस ट्रिक को भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है 4 की पावर x इजकल टू √2 की पावर 3y। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, x की वैल्यू। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इस साइड हम क्वेश्चन को लेते हैं 4 की पावर x इजकल टू √2 की पावर 3y। तो पिछले लेक्चरों में भी मैंने आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आज मैं फिर बताता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इजकल टू बीच में इधर भी कोई संख्या है और इधर भी, या तो दोनों तरफ अंडर रूट के अंदर है या एक तरफ अंडर रूट है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अंडर रूट हटाना होगा। और अंडर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हिंदी में कहें तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। अगर कोई समीकरण है यानी कोई इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इजकल टू है, यहाँ इजकल टू के इधर भी कुछ लिखा है इधर भी, तो ऐसे सिस्टम को हम इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन में दोनों तरफ आप अगर कोई काम करते हैं तो दोनों तरफ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां पे आपको सबसे पहला काम है अंडर रूट को हटाना। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, अंग्रेजी में कहें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम होगा आपका 4 की पावर x का होल स्क्वायर इजकल टू √2 की पावर 3y का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या अगर घात के रूप में है और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो घात में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या की पावर है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2x इजकल टू, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या 2 हो जाती है। तो यहां भी यही हो जाएगा। तो 2 की पावर 3y, जब अंडर रूट 2 की पावर 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब इजकल टू के दोनों तरफ संख्याएं लिखी हैं और हमें पहले ही बता दिया गया कि इस संख्या के बराबर है ये संख्या, यानी ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, तो हम क्या करते हैं, अगर इधर की पावर 2 में बनी है, अगर ये पावर 2 में है तो इसको भी हम पावर 2 बना सकते हैं। अब आप कहेंगे इधर की पावर 4 में है, इधर की 4 की पावर है तो इधर भी 4 की पावर बना दीजिए। देखिए 2 को 4 की पावर में बनाना, 2 की पावर को 4 की पावर में बनाना टफ है, लेकिन 4 की पावर को 2 की पावर में बनाना आसान है। तो आप हमेशा अगर इधर 2 की पावर है तो इसको भी 2 की पावर बना दीजिए। कैसे, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर। आप जानते हैं 4 को 2 की घात में लिखेंगे, यानी 4 को 2 की घात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2। आप जानते हैं 2 की घात 2 का मतलब होता है
सॉरी 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 के रूप में। तो यहाँ लिख दीजिए 2 की घात 2, 4 की जगह लिख दीजिए, और उसकी पावर है 2x लगा दीजिए, इजकल टू 2 की पावर 3y। अब ये देखिए पावर की पावर है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 4x बराबर 2 की पावर 3y। देखिए दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में। अगर संख्याएं समान होती हैं तो उनकी पावर भी समान होनी चाहिए, तभी वो दोनों बराबर होंगी। और हमारा ये क्वेश्चन कहते हुए चला आया कि ये संख्या इसके बराबर है। हमने थोड़ा सा चेंजिंग करके दोनों को 2 की पावर में ले आए। अब इससे क्या फायदा हुआ, हम जानते हैं दोनों संख्याएं बराबर हैं, और अगर संख्याएं समान हैं, ठीक है, तो वो अगर बराबर तभी होंगी जब संख्याएं भी बराबर हों और उनकी पावर भी बराबर हो। तो हम तो जानते हैं ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसका मतलब बेस समान है, तो इनकी पावर भी सेम होगी, यानी 4x इजकल टू 3y। अब ये इक्वेशन आपको यानी समीकरण पता चल गया, यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, तो ये 4 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, भाग लग जाएगा, 3/4y। ठीक, तो x इजकल टू 3/4y आ गया। तो आप देखेंगे ऑप्शन, चारों ऑप्शन को मिलाइए तो आपका ए वाला सही है। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जिसमें समीकरण को सॉल्व करना बताया गया है। ठीक है, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से मिलेंगी। बहरहाल यहाँ इतना ही है कि x की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में है तो इजकल टू के उधर ले जाएंगे इसको, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ये 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 इजकल टू क्या होगा ये बताना है। तो 64 की घात -2/3 में मल्टीप्लाई है 1/4 की घात -2 का। तो देखिए 64 की पावर -2/3 और इसमें मल्टीप्लाई है 1/4 की पावर -2। तो बताना है आपको इसके इजकल टू में क्या है, यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप इनकी पावर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसकी पावर 1/4 है, इसकी पावर -2 है। आपको मालूम है अगर इस माइनस को हम प्लस बनाना चाहें तो ये जो संख्या है जिस पे ये घात लगी है इसको पलट दें, उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर कर दें तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 64 की पावर -2/3 इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा। 4 की पावर 2 हो गया। अब 4 इसको भी हम 4 की पावर 2 में बदल दें, तो 4 की पावर 4 चौक 16 चौक 64, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अगर 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 ही आ जाएगा। तो 64 को घात के रूप में 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3 इंटू 4 की पावर 2 यानी 4 की घात 2। अब ध्यान से देखिए ये पावर की पावर है, आप जानते हैं इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2/3, ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट जाएगा, -2, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 4 की पावर -2/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का गुणा 4 की पावर 2। ध्यान से देखिए ये कट गया। अब क्या बचा, 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 2। ध्यान से देखिए इन दोनों का क्या होना है मल्टीप्लाई, सेम संख्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर -2 गुणा में, अगर संख्या समान है और गुणा करोगे तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ गई। ये हो जाएगा 4 की पावर 0 और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 1। तो आप यहां देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए सही है।
तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो 64 की पावर -2/3 था इंटू इस ये अपॉन में था, तो मैंने सोचा अगर इसको उल्टा कर देंगे तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये 1/4 की जगह 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया, पावर जो उलटने पर पावर पॉजिटिव हो गई। और इसको भी ये 4 की पावर में था, इसको भी 4 की पावर में लिख दिया, 3 से 3 कट गया, -2 आ गया, 4 की पावर -2, ये 4 की पावर 2, गुणा हुआ तो दोनों संख्याएं समान थी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर संख्याएं समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये हमने जोड़ दिया। तो जब -2 में +2 जोड़े जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 4 की पावर 0 जिसका मान होता है 1। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए घनमूल का साइन है, ठीक है, यानी -8 का क्यूब रूट इंटू 16 का 4 रूट, ये 4 है, ठीक है, 4 रूट है, बराबर क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्यूब रूट यानी घनमूल -8 और इसका मल्टीप्लाई कर देना है 4 रूट से 16, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये माइनस है तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए और 8 का घनमूल आप जानते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। घनमूल कैसे निकालते हैं, 8 के फैक्टर करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का जोड़ा बनेगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 16 का 4 रूट निकालना है। 4 रूट का मतलब क्या होता है, देखिए जिस तरीके से यहाँ क्यूब रूट यानी 3 का रूट निकाले थे तो 3 का फिर जोड़ा बनाता है, यहाँ 16 का 4 रूट निकालना है तो 16 के पहले करिए फैक्टर, ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए ये 4 रूट है तो आपको 4 का पेयर बनाना है, एक बन गया, इसमें से एक बाहर आ जाएगा यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा -4। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन दिखने में बड़ा टफ लग रहा था, तो आप घबराइए मत। क्यूब रूट, 4 रूट, 6 रूट, कुछ भी रूट हो आपको वो निकालना आना चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो इसका मतलब है आपको 4 का पेयर बनाना है, यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 का पेयर बनाना है, यहाँ अगर 5 हो जाए तो मतलब 5 का पेयर बनाना है। निकाल दीजिए, आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, इसके अपॉन में है 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 की पावर n। आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 को जानते हो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। आपको मालूम है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई है, एक 2 की पावर n है और एक 2 की पावर माइनस 1 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो समान संख्याएं घातें जुड़ गई होंगी, तो घातें जुड़ने का मतलब है 2 की पावर n प्लस के -1 ये हुआ था। तो ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने इसको ब्रैक करके फिर से वही चीज लिख दी है, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपॉन में भी आपको यही कर देना है। तो देखिए ये क्या है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 ये है, प्लस 2 की पावर n। अब ध्यान से देखिए 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n, 2 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 2 की पावर n कॉमन लिया, यहाँ हो गया 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन लिया तो हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ प्लस नहीं यहाँ पे है माइनस, तो -1। 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा और आपका यहाँ जो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1। तो देखिए दोस्तों ये 2 माइनस 1, 2 की पावर -1 1/2 कैसे हो गया। मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या की पावर 1 है तो जिस संख्या पे पावर लगी है उसको उल्टा कर दीजिए, तो इसके बटे में क्या है 1,
इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये जो पावर है -1 ये +1 हो जाएगी, बराबर 1/2 आ जाएगा। तो यही कर दिया यहाँ पे, और ये हो गया +1/2। इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गई 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, 1 का भाग देंगे तो वो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर है 3/2। तो देखिए ऑप्शन ए सही है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा था, लेकिन जब इसको तोड़ा तो ये बड़ा आसान हो गया। हमने कुछ नहीं किया, ये 2 का मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई को हमने तोड़ दिया। यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था, इसको मल्टीप्लाई हमने तोड़ दिया, बाकी कॉमन लेके काटे, बस आंसर आ गया। इतनी सी बात थी दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, समझ लेंगे एक बार, फिर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और घबराइए मत, कैसा भी क्वेश्चन हो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय बिल्कुल क्लियर करूंगा, हर चीज कहाँ कैसे और क्यों होती है। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में लेके आपके लिए आया हूं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये क्वेश्चन है आपका 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n + 1 और 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n - 1। इसमें 4 ऑप्शन है, 9, 3, 3 की पावर n और 5। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखने में बड़ा भारी भरकम है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी आप 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n + 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n - 1। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पावर छोटी है 3 की पावर, आप इन सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए और बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 243 को अगर 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। 3 की पावर बनानी है तो इसका मतलब इसको 3 से फैक्टर करना है 243 को, यानी 243 को 3 की पावर में लिखना है। और वो कितना आएगा, 3 की पावर 5। 243 को अगर 3 की पावर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5। कैसे आ जाएगा देखिए, 243 को हम फैक्टर कर दें तो ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। देखिए 1 2 3 4 5, जब इनका गुणा करेंगे तो 3 की घात 5 आ जाएगी। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 के रूप में। तो 243 को लिख दीजिए 3 की घात 5 और उसकी पावर है n/5। ठीक है, इंटू ये 3 की पावर में लिखा ही है 2n + 1। नीचे भी 9 को लिख दीजिए 3 की पावर में, तो 3 की पावर 2 और ये n इंटू 3 की पावर n - 1। अब क्या करना है देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये तो पावर की पावर है, पावर की पावर तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 से 5 कट जाएंगे। बचेगा क्या, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n + 1 अपॉन 3 की पावर, ये पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n - 1। अब देखिए सेम संख्या है, गुणा हो रहा है, और समान संख्या है अगर गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नीचे भी भैया जोड़ दीजिए तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये जुड़ जाएंगी घातें। चलिए जोड़ के लिख देते हैं n + 2n + 1 अपॉन 3 की पावर 2n + n - 1। इनको जोड़ेंगे तो 3 की पावर 3n + 1, 3 की पावर 3n + 1 अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 3n - 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनको सेम संख्याएं और भाग लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएंगी तो घट जाएंगी। 3 की पावर हो जाएगा 3n + 1 और ये जब ऊपर जाएंगी तो चिन्ह बदलकर घातों का और इसके साथ घट जाएंगी, तो -3n + 1।
अगर आपको ये भाग नहीं आता है, डिवाइड करना नहीं आता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा होगा, जिसमें घातों का गुणा भाग जोड़ घटाना हमने बताया है, आप क्लियरली वहाँ पे समझ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये प्लस के 3 माइनस के 3 कट गए हैं और ये आ जाएगा 3 की पावर 2 जो बराबर आ जाएगा 9। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आया 9। ऑप्शन में मिलाइए तो ये आपका ए सही है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिखने में कितना भारी भरकम लग रहा था। बस आपको तोड़ना आना चाहिए, रूल आने चाहिए। अगर इन रूलों को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा में जो वीडियो पढ़े हैं उनको जाके पढ़िए। वहाँ पे पहले भिन्नों का जोड़ना, वो घातांक का जोड़ना घटाना सब कुछ बताया गया है। उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बहरहाल मैंने यहाँ पे सब कुछ तोड़ के स्टेप बाइज बताया है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, लेकिन सेकंड के कुछ ही हिस्से में सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको इनके रूल अप्लाई करना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन में लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 की पावर 2x प्लस 21 इजकल टू 32 की पावर 3x माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको, तो 2 की पावर 2x प्लस 21 इजकल टू 32 की पावर 3x माइनस 1। तो देखिए दोनों संख्याएं बताया गया है कि ये जो संख्या है वो इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं, तब आपको x का मान बताना है। ये है थर्ड क्वेश्चन का। तो इधर 2 की पावर है, इधर भी हम 2 की पावर बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं ये अभी आपको बताएंगे। 2 की पावर x प्लस 21 इजकल टू, जब 32 को आप 2 की पावर में लिखेंगे तो 32 को अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। ध्यान रखिए 32 के फैक्टर काटिए 2 से, तो ये 5 बार कटेगा और 5 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर है 3x माइनस 1। ये पावर की पावर है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 2x प्लस 21 इजकल टू 2 की पावर 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x माइनस 5। अब देखिए दोनों संख्या आपस में बराबर हैं। ये तभी बराबर होंगी जब इनके बेस भी बराबर हों। बेस का मतलब होता है जिस संख्या पे पावर लगी है, जैसे 2 पे पावर लगी है 2x प्लस 21, तो ये तो पावर हो गई, और जिस पे ये पावर लगी है 2 पे लगी तो 2 इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो जब बेस बराबर होते, दो संख्या दोनों बराबर हैं हम जानते हैं, तो इनके बेस अगर बराबर हैं तो पावर भी कैसी होंगी, बराबर, तभी ये दोनों बराबर हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं और इनके बेस भी आपस में बराबर हैं, तो पावर भी कैसी होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, शुरू से ही बताया गया था। तो 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर होगा 15x माइनस 5। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए एक समीकरण है, ठीक है, एक घातीय समीकरण है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक घातीय समीकरण को सॉल्व करने के नियम बताए गए हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे आइए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, हर चीज मैंने डीपली बताई है। बस आप एक बार आइए मेरे चैनल पे। अब इस समीकरण को सॉल्व करिए तो देखिए x को एक तरफ करिए तो 2x माइनस के 15x इजकल टू के इधर आएगा। ये 15 जब इजकल टू के इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इजकल टू -5। और जब ये 21 अब हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे। अब देखिए एक प्लस की एक माइनस की घट जाएंगे, कितने बचेंगे 13x, वो भी किसके, माइनस के, इजकल टू ये माइनस के जुड़ के हो जाएंगे 26। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 13 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, भाग हो जाएगा तो 26/13 और x बराबर आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26। 2 आया है तो आप इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने। 100 की पावर 1/2 इंटू 0.00 की पावर 1/3 माइनस 0.00, 16 की पावर 1/4 इंटू 0, 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1 बराबर क्या होगा। यानी इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू बतानी है। दिखने में बहुत ही भारी भरकम लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको इसका थॉट पता है। देखिए 100 की पावर 1/2, अगर किसी संख्या की पावर 1/2 हो तो क्या होता है, वो अंडर रूट होता है। हमने आपको बताया था अगर अंडर रूट लगा है, अगर इस अंडर रूट को हम हटाएं
तो इसकी पावर क्या है 1, अंडर रूट हटेगा तो यहाँ 2 होता है, ये 1 की पावर में आ जाएगा, तो x की पावर 1/2। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 1/2 लगी है तो इसका मतलब वो संख्या अंडर रूट में है। ठीक, स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट है तो ये पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक, इसकी पावर 1 होती है, जब ये रूट हटता है तो ये यहाँ की जो संख्या होती है वो इसके बटे में आ जाती है। अगर यहाँ पे 4 है तो इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/4। तो देखिए 1/4 का मतलब 4 रूट है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो बस अगर ये चीज आपको आती है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो देखिए 100 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 100 का आपको लेना है वर्गमूल, और आप जानते हैं कितना होता है 10। इंटू लगाए, इंटू लगा दीजिए। अब 0.001 का क्या लेना है, घनमूल, 1/3 है, क्या लेना है घनमूल यानी क्यूब रूट। तो देखिए पॉइंट का क्यूब रूट हमने आपको बताया था। थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को इग्नोर करिए, पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो देखेंगे यहाँ कितना लिखा है 1, और 1 का घनमूल लेंगे तो कितना होगा 1। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 3 अंक बाद। तो जब घनमूल लोगे, घनमूल जो आया है उसमें 1 अंक बाद लगेगा पॉइंट, ध्यान रख लीजिए। कभी भी पॉइंट में घनमूल, जैसे 0.008, इसका आपको कहा गया घनमूल बताइए, क्या बताइए, क्यूब रूट। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कीजिए पॉइंट को, तो आप पाएंगे यहाँ 8, 8 का घनमूल कितना होता है 2। अगर क्वेश्चन में 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद लगेगा। ठीक है, अगर ये 6 अंक बाद होता 0.00008, अब कितने 6 अंक बाद है, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट इग्नोर कीजिए, संख्या है 8, 8 का घनमूल होता है 2, और 6 अंक बाद लगा है तो आपको यहां 2 अंक बाद लगा देना है। ठीक, तो 2 अंक बाद लग गया। अगर ये 9 अंक बाद होता तो 3 का 9, 3 अंक बाद लग जाता। लेकिन यहीं अगर बात वर्गमूल की आ जाती, ठीक है, वर्गमूल, यहां पे अगर जैसे 16 का आपसे कहा गया तो पॉइंट के अंक बाद है 2 अंक बाद, 1 2। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर को पॉइंट इग्नोर कीजिए, मतलब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना लिखा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 वर्गमूल होता है 16 का। इसमें क्या अंक बाद लगा है 1 अंक बाद, वो सॉरी 2 अंक बाद, तो आप यहाँ 1 अंक बाद लगाएंगे। यहाँ वर्गमूल है तो 2 आधा हो जाएगा, 3 है 3 का भाग दे दीजिए, यहाँ 6 अंक बाद है, 3 दूनी 6, 2 अंक बाद लगेगा, और वर्गमूल में आधा कर दीजिए। जैसे अगर यही हम कह देते कि 0.0016 है, अब इसका वर्गमूल बताइए। तो देखिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट इग्नोर कीजिए, 16 का वर्गमूल 4। अब इसमें 4 अंक बाद है तो आंसर में 2 अंक बाद लगा दीजिए, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट का डायरेक्ट वर्गमूल निकालना आप आना चाहिए। अब क्या है, तो देखिए ये घनमूल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए, तो 1 हुआ, 1 का घनमूल 1 होगा, यानी क्यूब रूट 1 हो गया। 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक बाद ये लगा दीजिए, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। ये देखिए 4 रूट है, क्या है 4 रूट है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कीजिए, तो ये कितना लिखा है 16, 16 के आप फैक्टर कर दीजिए, तो 2 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो चूंकि ये 4 रूट है तो पेयर कितने का बनेगा 4 का, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट इग्नोर करें तो यहाँ 16 लिखा है, 16 का जो 4 रूट आएगा वो 2 आएगा। हमने बताया था यहाँ अगर 4 अंक बाद है और ये चूंकि 4 रूट है तो आंसर में 1 अंक बाद लगेगा। अगर 4 अंक बाद है 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, 1 अंक बाद लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। इंटू लगा है, इंटू लगा दीजिए। 3 की पावर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो गया 1 प्लस ये 5/4 की पावर -1 है, तो पहले इसको पावर को प्लस कीजिए, तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी और ये हो जाएगी 4/5, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, प्लस -1 की जगह +1 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको समझाया, नहीं तो ये कितनी देर का था, ये 100 का वर्गमूल है 10, ये 1 का घनमूल है 0.001 का जो आएगा 0.1, ये 16 का 4 रूट है जो आएगा 0.2, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये प्लस में इसको उलट दिया ये बस। अब आपको क्या करना है, 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो जानते हो कितना आएगा 1। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया, अरे 0.1 का 10 में मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई करिए 10 आएगा, और एक अंक बाद क्या लगाना है दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा। तो अब ये क्या बचा 1 बचा। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2। अब प्लस 4/5 ये आ गया। आप पहला काम क्या करिए, दशमलव हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो 1 माइनस एक अंक बाद दशमलव है, अगर हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2/10। आपको दशमलव हटाना चाहिए। 0.2 का दशमलव हटा रहे हैं, हमेशा इसके बटे किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ऊपर से एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 2/10 प्लस के 4/5। अगर आप चाहें तो अब इनका ले लीजिए एलसीएम, इसके बटे में 1 लिख लीजिए और सबका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5। 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, माइनस ये 5 से 5 कट जाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 प्लस 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये 4 प्लस के 5 प्लस के कितने हो गए 9, 9 में से 1 घट जाएगा 8/5। अब इसका भाग दे दीजिए तो 5 एकम 5 बची कितनी 4, 5 3 बची, तो दशमलव लगा के बिंदी बढ़ाएंगे 30 हो जाएंगे, 5 छक्के 30। तो सॉल्व होके आंसर कितना आया 1.6। तो आप ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है, ये आपका सही है। तो दोस्तों आपने देखा घातांक के क्वेश्चन कितने आसान हैं लेकिन दिखने में बहुत भारी लगते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है तो इसे करना बहुत ही आसान है और ये सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि दोस्तों मैं मैथ में एकेडमिक स्टूडेंट और कंपटीशन स्टूडेंट चाहे वो किसी भी लेवल पे पढ़ते हो तैयारी करते हो सबके लिए मैथ लेके आता हूं और मैं मैथ ट्रिक के साथ भी बताता हूं, विदाउट ट्रिक भी बताता हूं। जो क्वेश्चन जहां ट्रिक अप्लाई नहीं होती है उसको मैं एक एक स्टेप करके क्लियर बताता हूं, आपको हर स्टेप समझा के बताता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपकी मैथ की हर स्टेप की कमजोरी दूर हो जाएगी। और जब आपको स्टेप आने लगेंगे आपकी कमजोरी खत्म हो जाएगी, बेसिक कमजोरी खत्म हो जाएगी, फिर आप इसी क्वेश्चन को सेकंड के कुछ ही हिस्से में सॉल्व कर देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।